बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट आई थी और दूसरे जो उसकी अपोजिशन थी वो उसके ऊपर बड़ी तनकीद करती थी कि अपनी वैल्यू तो देखो, आपको आज तक अमेरिका से फ़ोन नहीं आया। आपकी गवर्नमेंट बनी, आप पावर में आए, आपने गवर्नमेंट संभाली, बट आपको अमेरिका से एक फ़ोन नहीं आया, क्योंकि रस्मन एक हुकूमत दूसरी को फ़ोन करती है। ये असूल की बात है, इसमें कोई दोस्ती नहीं होती, इसमें कोई पर्सनल मैटर नहीं होता, ये एक डिप्लोमेसी होती है। बट वो खुल्लम खुला कहते थे कि आप अपना लेवल देखो कि अमेरिकन ने आपको फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझता। इसका मतलब ये है कि जिस गवर्नमेंट को अमेरिका ये फ़ोन करके कहता है कि आपने गवर्नमेंट बनाई है और आपको मुबारक हो, वो बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन अब क्या कहोगे उस बंदे को कि जिसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने फोन किया कि आओ मेरे पास, मिलना चाहता हूं मैं आपसे, मुलाकात करनी है मैंने आपसे। ये स्टाइल होता है ना उनका, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं आना, हम एक आजाद मुल्क हैं, हमें जब अच्छा लगेगा आएंगे, जब अच्छा लगेगा नहीं आएंगे। ओपनली कह दिया इब्राहिम तरावरे ने डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपके पास नहीं आ सकते। जरा सोचो किस में इतनी जुर्रत है, किस में इतना दम है कि ट्रंप को कहे कि हम आपके पास नहीं आ सकते। और एज कितनी है? 37, ओनली 37। 22 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती होता है और 11 साल बाद तरक्की करता करता कैप्टन बन जाता है और फिर गवर्नमेंट संभाल लेता है। इंतहाई पुरअमन तरीके से गवर्नमेंट में आता, कोई कत्ल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहता है कि ये जो मैंने पुरअमन बगावत की है ये सिर्फ आवाम के लिए की है। ये जो आवाम का पैसा है ना, ये अवाम के लिए, ये हुक्मरानों की आशी के लिए नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट लोगों की सैलरी 10% बढ़ाए और अपनी 600% बढ़ाए, ये इसलिए नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए बनी है कि लोगों की खिदमत की जाए। और आज के बाद जो कुछ हमारे पास है सब कुछ हमारे लोगों का है। और इसमें इनकसारी इतनी आज इतनी कि फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और जहाज में बैठने लगा और उस जहाज में कोई काले रंग का बंदा नहीं बैठता था, सारे गोरे चिट्टे बैठते थे। जहाज वालों ने कहा भैया साइड पे हो जाओ, ये आपके लिए नहीं है। चुप रहा। कहते भैया मैंने टिकट लिया है तो मुझे तो बिठाओ। और असूल ये था कि कोई काला जुर्रत नहीं कर सकता था, बट वो बैठ के अब इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। पूछते नहीं है, चाय पानी का नहीं पूछते, बाकी सबको क्या लेंगे आप, खाना लेंगे, पानी लेंगे, क्या लेंगे, इसको को पूछता नहीं। आराम से बैठा शांत। जो बंदा अंदर से भरा होता है ना, पावरफुल होता है, वो शोर नहीं करता, आराम से बैठा रहता है। इब्राहिम तरावरे आराम से बैठा रहा। जहाज उतरा, नीचे उतरने लगा, पब्लिक इकट्ठी हो गई, रेड कारपेट है, लोग जय जयकार कर रहे। पूछा कौन है? बताया ये है इब्राहिम तरावरे, बुर्किना फासो का सदर, अफ्रीका की किस्मत को बदलने वाला, जो प्यूटन से मिलता है तो ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं सोचता मुझे पहनना क्या है, ये नहीं सोचता मैं उसके सामने लगूंगा कैसा। जैसा अपने देश के लोगों के सामने होता है वैसा दुनिया के सामने होता है, जैसा लोगों के सामने खाता है वैसा दुनिया के सामने खाता। इसलिए तो अफ्रीकन्स कहते हैं कि अगर हमें किसी पे यकीन है तो ये इब्राहिम तरावरे पे है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, माजी में ऐसा ही मुअम्मर कज़ाफ़ी भी थे, सबसे ज़्यादा आवाम से प्यार करते, लेकिन एक ऐसा इमेज डेवलप किया गया कि कज़ाफ़ी तो तुम्हें खा रहा है। क्या खा रहा है? बिजली फ्री, रोजगार, कर्जा, सब कुछ मिलता था, लेकिन किसी को वहां पे आने की इजाजत नहीं थी। लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता था और ऐसा तो किसी को बर्दाश्त नहीं था, खत्म कर दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी जो अमेरिका भी जाता तो अपना ऊंट लेके जाता, अपना खैमा लेके जाता, और इतना पावरफुल बंदा, इतना आकड़ू बंदा तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सड़क पे खड़े करके लोगों से शहीद करवाया गया। और इसी वजह से इब्राहिम तरावरे पे भी 18 हमले हुए, लेकिन खुशकिस्मती से हर बार बच जाता है। तो दुआ करें कि उम्मत मुस्लिमा को ऐसा ही लीडर मिले जो बहादुर भी हो, जरूरतमंद भी हो और ईमानदार भी हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।